एक ऐसी कौम जिस पे अल्लाह ताला ने अपना दर्दनाक अजाब फरमाया और इस कौम के तमाम लोगों को बंदर बना दिया। इस कौम ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इन पर दर्दनाक अजाब फरमाया, और क्या आज के दौर में पाए जाने वाले बंदर इस दौर के हैं? आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं। दोस्तों, दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 अफराद दरिया किनारे इला नामी बस्ती में रहा करते थे। इन लोगों को अल्लाह ने हजारों नियामतों से नवाजा था, लेकिन जब राहत सुकून आया और ये अल्लाह की इबादत से महरूम हो गए और अल्लाह की मखलूक पर जुल्म करने लगे, तो यूं अल्लाह ताला ने इनको खबरदार किया, हफ्ते में एक दिन यानी हफ्ते के दिन शिकार ना किया करो। इतवार से लेकर जुमे तक जितना चाहे तुम शिकार कर सकते हो, लेकिन ये एक दिन अल्लाह की इबादत और मखलूक पर अमन के लिए रख दो। ये तो अल्लाह ने इनका इम्तिहान लेना था। वो जुमे से लेकर इतवार तक मछलियां पकड़ते तो मछलियां ज्यादा मिकदार में हाथ ना आती। हफ्ते के दिन समुद्र को देखते तो उसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी मछलियां नजर आती। इनमें से एक शख्स को शैतान ने वरगलाया कि परेशान क्यों होती हो, मैं तुम्हें एक तरगीब देता हूं, उस पर अमल करो तो शिकार से भी महरूम नहीं होगे और अल्लाह भी नाराज नहीं होगा। तो बस शैतान के कहने पर इस शख्स ने हफ्ते के दिन कांटा लगाकर डोरी को समुद्र में डाल दिया ताकि मछलियां फंसे, और शैतान ने कहा, इस मछली को तुम इतवार के दिन निकालना और यूं हफ्ते की हुर्मत भी बाकी रह जाएगी, तुम्हारा शिकार भी हो जाएगा। और बस शैतान की बताई हुई तरकीब पर हफ्ते के दिन मछलियां फंसती रहती। वो इतवार को निकाल लेता और मजे से पका पका कर खाता। जब आसपास के लोगों ने पूछा तो इसने और लोगों को भी यही तरकीब बताने लगा, और इस कौम के कुछ लोग हफ्ते के दिन मछलियां पकड़ने के लिए जाल बिछा देते और इतवार के दिन निकाल लेते, और कुछ ने तो समुद्र में छोटी छोटी नालियां बना ली, तालाब बना लिए, ताकि हफ्ते के दिन जैसे ही मछलियां तालाब से गुजरें तो इस तालाब में इनको पकड़ कर खाएं। इस गांव में कुछ अल्लाह के खास बंदे थे जो कहने लगे, ए लोगो, अल्लाह ने हफ्ते के दिन शिकार मने फरमाया है। ये जो तुम जाल फेंकते हो, छोटे छोटे तालाब बनाए हुए हैं तुम लोगों ने, अगर हफ्ते के दिन मछलियां फंसती हैं तो ये शिकार हफ्ते का होगा। अल्लाह के हिसाब से डरो, अल्लाह की नाफरमानी मत करो। और वो लोग इसका मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे कि जो हमारी मर्जी है हम वही करेंगे। बस इस बस्ती में 3 ग्रोह बन गए। 70,000 लोगों में से वो लोग थे जो नाफरमान लोगों की असलाह करते थे, और दूसरे वो लोग थे जो नफरत करते थे और खामोशी अख्तियार करते थे, और तीसरे वो गुमराह लोग थे जो अल्लाह की नाफरमानी कर रहे थे। तो यूं एक बंदों ने एक बस्ती के बीच में दीवार खड़ी कर दी और फरमान नाफिज किया कि जो अल्लाह के नाफरमान लोग हैं वो उस तरफ हो जाएं, और जो अल्लाह के सारे अहकाम मानने वाले हैं वो इस तरफ हो जाएं। वो लोग बार बार इनसे कहते कि अल्लाह के अजाब से डरो, कौम लूत का जो हशर हुआ है उसको याद करो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो, वरना तुम पर भी अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। वो सारे नाफरमान जिनकी तादाद तकरीबन 12,000 थी, सब हंसते रहते और कहते, ये तो किताबी बातें हैं, हम पर कोई अजाब नहीं आएगा। पर जैसे ही ग्रोह हिस्सों में तकसीम हो गया, एक वो जो अल्लाह के नेक बंदे थे दीवार की इस तरफ हो गए, और दूसरे वो जो अल्लाह के नाफरमान बंदे थे दीवार की उस तरफ हो गए। वो नाफरमानी में पूरी रात हंसते रहते और मजाक उड़ाते रहते, और अल्लाह के खास बंदे दीवार की इस तरफ अल्लाह से माफी मांगते। एक दिन जो ही सुबह का सूरज तलू हुआ, एक नेक बंदा उठा। उसने महसूस किया कि दीवार की उस तरफ से किसी इंसान की आवाज नहीं आ रही। जैसे ही दीवार की उस तरफ चढ़कर देखा, क्या देखा कि सारे के सारे लोग बंदर की शक्ल में तब्दील हो चुके हैं। वो बंदरों की हरकत को अंजाम दे रहे थे। इसके बाद सारे लोग इस दीवार से उन बंदरों को देखने लगे। इन सारे लोगों में से जो इनके रिश्तेदार थे, इन्होंने अपने रिश्तेदारों को कपड़ों से पहचान लिया। वो चीख चीख कर रोने लगे और अल्लाह से माफिया मांगने लगे। लेकिन अल्लाह का अजाब जब आता है तो वो होकर रहता है। वो 12,000 लोग जो बंदर बन चुके थे, कुछ भी खा पी नहीं सकते थे, और यूं 3 दिन बाद अल्लाह के अजाब में आकर फना हो गए। बेशक अल्लाह उन बंदों को पसंद नहीं करता जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। अल्लाह हम सबको अपना नेक बंदा बनाए, हमको वैसा बनाए जैसा वो देखना चाहता है। आमीन सुम आमीन।